अगेन देखो काफी सारे स्टूडेंट्स का ये कंप्लेन रहता है कि सर जो क्वेश्चंस हम लोग क्लास में करते हैं सेम क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एग्जाम में कुछ और क्वेश्चंस ही आते हैं। तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है। ठीक है, आप सेम टू सेम क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो मेन यही है कि आप अपने कंसेप्ट क्लियर रखो। कंसेप्ट क्लियर है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई और ही कंसेप्ट आ गया एग्जाम में, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, लेकिन डेटा क्वेश्चन पैटर्न ये डेफिनेटली डिफरेंट हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 51 में कोई डाउट सर था? हाँ बोलो। सर इस साल क्या जेईई एडवांस में कुछ मैथ्स पेपर बहुत टफ आया था, यार मैथ्स का वासु थोड़ा सर बोल नेचर, रहे। हाँ मैथ्स का नेचर है थोड़ा टफ होने का, मैथ्स का नेचर है थोड़ा टफ होने का, ये फैक्ट है। हर साल टफ ही होता है मैथ्स का पेपर। लेकिन ऐसा नहीं है कि टफ होता है तो इम्पॉसिबल होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी प्रसाद से भी हम लोग को काफी एक्सपेक्टेशन है कि उसका पेपर, जैसे उसका भी स्टार्टिंग में वो काफी उसको प्रैक्टिस टेस्ट हम लोगों ने उसको सॉल्व करवाए थे। तो लाइक 360 का पेपर है, 180 मैथ 60, यहाँ पे भी 60, तो उसका 50 प्लस आ रहा था। मतलब टफेस्ट पेपर्स के अंदर उसका 50 प्लस स्कोर चल रहा था। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग था उसका मैथमेटिक्स, उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था, जितनी भी बुक्स वगैरह होती हैं। अभी शिंगेज के ऊपर भी एक बुक आती है, दैट इज विनय कुमार। तो विनय कुमार एक ऑथर है, आईटी कानपुर से पास आउट है ये। तो इनका डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं आता इनका, एलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, तो उसके भी इन्होंने प्रसाद ने बुक सॉल्व किए थे। तो उसका प्रिपरेशन काफी स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो अभी उसका पेपर होपफुली अच्छा ही हुआ है, हम लोगों ने बातचीत की है उससे। तो थोड़ा सा फिर भी, जैसे 18 क्वेश्चन थे सेकंड पेपर में, तो 18 में से वो 13 अटेम्प्ट करके, अटेम्प्ट का मतलब होता है टिक करके आना। ठीक है, ओके। तो एक्सपेक्टेशन तो वैसे खैर काफी था कि 18 में से एटलीस्ट 15 प्लस क्वेश्चंस। खैर ये पता नहीं होता है, एडवांस में कभी भी पैटर्न फिक्स नहीं होता है, ये आप लोगों को पता है पहले। यस हाँ, लाइक यस सर। मेंस का पैटर्न फिक्स ही होता है। 25 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एंड 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल। अगेन न्यूमेरिकल का मीनिंग ये नहीं होता कि जस्ट इंटीजर टाइप 1.75 भी आंसर आ सकता है। एडवांस का पैटर्न कभी फिक्स नहीं होता है, और वो लोग डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं कि इस साल पैटर्न में क्या चेंजेस हैं। आप लोग समझ रहे हो ना? तो बेसिकली वहां पे जाके ही समझ में आता है, सस्पेंस ही होता है कि क्या पैटर्न आने वाला है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, टोटल मार्क्स भी कितने आने हैं वो भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर तक ऑलमोस्ट 3 इयर्स 17, 18 और 19 में पेपर था 360 मार्क्स। यहाँ पे 360 मार्क्स का नहीं था, यहाँ पे 396 मार्क्स। अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पैटर्न का मीनिंग क्या बोल रहा हूं मैं, पैटर्न के अंदर लाइक सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, न्यूमेरिकल, इंटीजर, कॉलम मैचिंग, पैराग्राफ, मैट्रिक्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं, और भी पैटर्न होते हैं, तो वो चीजें फिक्स नहीं होती हैं। तो तुम बोल रहे थे कि मैथ्स का पेपर बहुत टफ आया था, हाँ टफ ही आया था मैथ्स का पेपर, और काफी बार टफ ही होता है एक्चुअली। तो लेकिन आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें कवर की है, तो यार इम्पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट और, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मैथ्स का पेपर टफ आया था, टफ आता है तो मैथ्स को फिर स्किप करो। तो यार मैथ्स के बिना आप अपनी रैंक नहीं बना पाओगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सपोज करो 3 स्टूडेंट्स हैं और तीनों के इक्वल मार्क्स हैं, लेट्स से 396 में से 225, 225, 225, तो फिर जो फर्स्ट वेटेज है वो पता है किसका है? वो मैथ्स का ही वेटेज होता है, कि जिसके मैथ्स में ज्यादा मार्क्स हैं उसको फिर हायर प्रेफरेंस देते हैं। ये समझ रहे हो ना आप लोग, ये क्या मीनिंग है इसका? यस सर। यस सर। हाँ, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि दो लोगों की सेम रैंक, ये तुम्हें पता है ये फैक्ट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो लोगों का रैंक सेम आता है जेई में, या फिर मोर देन 2 स्टूडेंट्स का सेम रैंक, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके पीछे फिर काफी सारे क्राइटेरियाज होते हैं। लाइक सेम स्कोर है तो फिर उनका मैथ्स का स्कोर देखेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस फिर फिजिक्स को देते हैं, एंड थर्ड प्रेफरेंस केमिस्ट्री को देते हैं। और उसके बाद फिर एज वगैरह, टोटल स्कोर, डिफिकल्टी लेवल, किन क्वेश्चंस को उन्होंने करेक्ट किया था, किन क्वेश्चंस को रॉन्ग किया था, वो सारी चीजें हैं।
ठीक है, एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, केमिस्ट्री का पेपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इजी ही आता है, इस साल भी इजी ही आया था। तो केमिस्ट्री में आपको टाइम सेव करना होता है, केमिस्ट्री को आप 40 मिनट्स दो मैक्सिमम। और मैथ्स का पेपर तो ये फिक्स है, 1 आवर में कभी नहीं होगा, मैथ्स के लिए मिनिमम 1 आवर 15 मिनट्स, इतना लगता ही है मैथ्स के लिए। अगेन कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि ऑप्शंस पुट करके आंसर आते हैं, या फिर मैं लेके आ जाता हूँ, या फिर ये स्पेशल स्किल है मेरे पास में कि ऑप्शंस को आप नेग्लेक्ट करके या ऑप्शंस को, ठीक है, तो वो नहीं चलता यार यहाँ पे। तो ऐसा किसी को लगता है, कई बार हो जाता है, कई बार इन टेस्ट वगैरह में हो जाता है कि आपने कोई वैल्यू पुट की और आपका आंसर मैच हो गया, ठीक है, लेकिन आप इस चीज पे ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो तो फिर वो मिस्टेक है, वैसा नहीं हो पाएगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो सभी लोग अभी से इस चीज का प्रैक्टिस करो, केमिस्ट्री को मैक्सिमम 40 मिनट्स, हाँ, और फिर मिनिमम 1 आवर 15 मिनट्स फॉर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 1 आवर 5 मिनट्स। तो एक पॉइंट मैं आपको ये भी बोल देता हूँ, जैसे अभी मैथ्स का पेपर है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसका लेवल और अप करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द टाइम, जो टाइम का डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सर क्वाड्रेटिक से आया था क्वेश्चन। हाँ यार, क्वाड्रेटिक से भी आया था, इनइक्वेशन से भी आया था, डोमेन रेंज से भी आया था, क्वाड्रेटिक तो आएगा यार, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन आए, पॉसिबल ही नहीं है। क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यार कुछ ही सेक्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सेक्शंस होते हैं मैथ्स में, ऐसा नहीं है, फिक्स सेक्शंस है। अलजेब्रा एक सेक्शन है, ट्रिगो एक सेक्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक सेक्शन है, और फिर 12th में 2 सेक्शंस हैं, दैट आर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं। अलजेब्रा में जो टॉपिक्स होते हैं वो क्या है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 11th का जो मेन पोर्शन है, दैट इज मेन पोर्शन क्या, कंप्लीट पोर्शन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और अलजेब्रा का इन सब, ये जितने भी सेक्शंस है ना, ये जितने भी सेक्शंस आपको दिख रहे हैं, 5 सेक्शंस, इन सब में मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। कहीं पे भी, ये मैंने बताया था आप लोगों को, सपोज करो कहीं पे ये गिवन है, इतना सा इंफॉर्मेशन गिवन है, जस्ट ए बिलोंग्स टू आर, यानी 70% प्रोबेबिलिटी है कि डेफिनेटली वहां पे में बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रूट्स रियल, मतलब वहां पे आपको d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है। तो स्टार्टिंग में इन सब के कंसेप्ट अप्लाई होते हैं, जैसे लॉगरिथमिक इक्वेशंस के अंदर जस्ट स्टार्टिंग लाइन ही तो लॉग का होता है कि बेस ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, बाकी तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीटली फिर नॉर्मल इन इक्वेशन ही बनता है ना। Yes, sir. हाँ, तो देखो मैथ्स का नेचर है यार, टफ होने का नेचर है मैथ्स का, लेंदी भी है नेचर मैथ्स का, मतलब ये मैथ्स का अपना नेचर एक्चुअली, और इस नेचर को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, इससे फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा तुम लोगों को यही सजेशन है, इसको थोड़ा सा लाइटली नहीं लेना चाहिए आपको, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा इसके ऊपर, ठीक है। मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं तो फिर वहां पे फिर डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाता है। अभी तो फिर चैप्टर्स ज्यादा नहीं हुए ना हम लोगों के, तो बेसिक्स हुआ है, इसके अलावा मेन लॉगरिथम और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर्स तो स्टार्ट होंगे अभी, तो फिर चीजें कंबाइंड होना, मिक्स होना स्टार्ट होंगी, तो फिर तुम्हें समझ में आएगा कि डिफिकल्टी लेवल एक्चुअल में क्या होता है। अभी तो सब सिंपल ही चल रहा है। अगेन इससे डरना नहीं है आप लोगों को, बस अपने कंसेप्ट, फंडामेंटल्स और बेसिक्स स्ट्रांग रखो। बेसिक्स का मतलब ये नहीं होता कि a प्लस बी होल स्क्वायर बेसिक है, वो कोई बेसिक थोड़ी है यार, बेसिक ये होते हैं ये सारी चीजें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद एक बेसिक चैप्टर है, क्योंकि इसका सारे चैप्टर्स में एप्लीकेशंस होते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ये तो जस्ट एबीसीडी है बस मैथ्स के लिए। हाँ, और बताओ, और क्या कहना चाह रहे हो तुम, मैथ्स का पेपर टफ था, इसके बाद में बोलो। सर नहीं, उतना ही बोला। नहीं, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा लाइन ऐड करना है तो करो, बोलो। नहीं नहीं सर।
हाँ थोड़ा यार मैथ्स का नेचर होता है टफ होने का, बिल्कुल होता है। एक चीज में तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, मेंस का नेचर नहीं होता है टफ। मेंस में जो मैथ्स आती है ना वो काफी सिंपल आती है। तुम जस्ट इतना भी कवर करोगे शीट और नोट्स, 100 आउट ऑफ 100 आराम से लेके आ सकते हो, ये फिक्स गारंटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को भी। एडवांस में आपको अपने आप से भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस सर। हाँ, और मैथ्स को स्किप करने का तो आप बिल्कुल मत सोचो कि मैथ्स को स्किप करें तो कुछ इजी हो सकता है, कैसे नहीं होता है। ठीक है, आप एक चैप्टर स्किप करके, सॉरी एक सब्जेक्ट स्किप करके कट ऑफ क्लियर कर सकते हो बस, रैंक लेके नहीं आ सकते। रैंक के लिए तो आपको फिर तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में कोई डाउट है बोलो। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 51, ए एंड बी आर द नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। यार देखो काफी लोग इस चीज को समझते ही नहीं है। अभी रूट है यहाँ पे, तो रूट का मीनिंग क्या है, मतलब सेटिस्फाई करेगा ना वो, तो इस चीज को यूज करना सीखो। ठीक है, ए सेटिस्फाई करो, बी सेटिस्फाई करो, और दोनों पे वैल्यू है कितना, राइट साइड में कितना है यहाँ पे बोलो, 0। Zero. सो ए सेटिस्फाई यानी ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, सॉरी ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर प्लस बी 0, एंड बी ऑल्सो इट्स रूट यानी बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 0। आप ये भी यूज कर सकते हो या फिर ये भी यूज कर सकते हो, समेशन ऑफ रूट्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। समेशन ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस ए अपॉन 1, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट यानी ए इंटू बी सी बाई ए यानी कि बी। ठीक है, बी भी कैंसिल। अब देखो यहाँ मिस्टेक होती है इस जगह पे, होती है चीजें। ठीक है, कैंसिलेशन इज अलाउड ओनली इफ दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू Zero. 0, या फिर ये समझ में आपको आना चाहिए कि कैंसिलेशन करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस Decrease. डिक्रीज। तो आप एक केस ये बनाओगे b इज इक्वल टू 0, और सेकंड केस b नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे a इज इक्वल टू 1। यहाँ पे के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है, a इंटू 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 0। तो क्या a का 1 होना कंपलसरी है क्या? No, sir. हाँ, नहीं हो कंपलसरी। तो ये सब चीजें थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है आपको। ठीक है, मैथ्स में जो कंसेप्ट है ना यार, मेनली वो प्रिकॉशंस के ही हैं कि यहाँ पे आपको प्रिकॉशन रखना है, यहाँ पे आपको केयर रखना है, यहाँ पे केयरफुल रहना है, बस यही कंसेप्ट हैं। बाकी यार काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जिसको सच में क्वेश्चंस करने में इंटरेस्ट आता है ना, उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि थ्योरी नहीं होती है, कोई स्टोरी नहीं होती है मेरे पास सुनाने के लिए सब्जेक्ट में। आप समझ रहे हो ना? तुमने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग कोई भी हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग के डायरेक्ट बाद हम लोग क्या स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चंस, क्योंकि नहीं होता है थ्योरीज में। क्वेश्चंस में ही थ्योरी होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, डिफरेंट डिफरेंट केसेस और सिचुएशंस। ठीक है, सो b इज इक्वल टू 0, या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी है a इज इक्वल टू 1। अब इसने यहाँ पे बोला है कि एंड बी आर नॉन जीरो रूट्स, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये कंफर्म है a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1, b इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये हो गया अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अभी दिस एक्सप्रेशन, और इसका फाइंड करना है आपको लीस्ट वैल्यू। सबको पता है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू विल बी अकर सेट माइनस डी अपॉन 4a, और मिनिमम वैल्यू होता कितना है, माइनस डी अपॉन 4a। इसको सॉल्व कर लो, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, if alpha beta are the roots of the quadratic equation this, then the set of the values of p for which one root is less than 1 and other root is greater than 2, यानी ग्राफ will be like this। देख रहा है यहाँ पे a पॉजिटिव है, a is the coefficient of x square। ठीक है, तो कंडीशंस क्या होते हैं इसमें बोलो। f of 1 negative and f of 2 is also Negative. ये मत करना यार, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव मत करना। ठीक है, f of 1 सेपरेटली नेगेटिव, f of 2 इंडिविजुअली नेगेटिव।
तो यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 1 पुट करो, ये हो गया 1 माइनस 2p माइनस 3 माइनस 15 यानी कि 6p माइनस 14 लेस देन 0, p लेस देन 7/3 एंड f ऑफ 2. So 4 minus 2p minus 2 minus 15 यानी कि 4p minus 11 is also less than 0. बस इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये है 2.33 और ये है 2.7 समथिंग। इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, डेफिनेटली p लेस देन 7/3। ऑप्शन B. बी। क्वेश्चन नंबर 53 में डाउट है, बोलो। If alpha beta are the roots of the equation this where lambda belongs to R, alpha है 1 to 2, beta है 2 to 3, alpha है 1 to 2 और beta है 2 to 3, one root in this interval, one root in this interval, ठीक है। coefficient of x square है positive यानी graph will be opening up forward, definitely graph will be like this, yes or no? Yes. Yes. f of 1 क्या दिख रहा है आपको, बोलो। positive, f of 2 negative and f of 3 also पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करके पॉजिटिव, 2 पुट करके नेगेटिव और 3 पुट करके पॉजिटिव, इन सब का इंटरसेक्शन। तो 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 4 माइनस 16 यानी कि माइनस 12। सो माइनस 12 प्लस लैम्बडा ग्रेटर देन 0, लैम्बडा ग्रेटर देन 12, f ऑफ 2 x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करोगे तो ये हो गया 16 माइनस 32 प्लस लैम्बडा यानी लैम्बडा माइनस 16 लेस देन 0, लैम्बडा लेस देन 16, f of 3x is equal to 3 पुट करो, ये हो गया हाँ ठीक है 36 माइनस 48 प्लस लैम्बडा ग्रेटर देन 0 यानी लैम्बडा ग्रेटर देन 12। इन सब का इंटरसेक्शन क्या आएगा, बोलो। लैम्बडा बिलोंग्स टू 12 to 16। देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा 13, 14, 15, कितने वैल्यूज हो गए? 3। Question number 54. If two roots of the equation this are equal in magnitude but opposite in sign, ठीक है। मैं एक चीज और आपको लोगों को कंफर्म कर देता हूँ। देखो काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के बाद सब फिर से पढ़ाएंगे। तुम खुद बताओ, इतना सब फिर से पढ़ाना कम टाइम में इजी है क्या? No, sir. हाँ, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही ऑलमोस्ट 1 मंथ से चल रहा था, खैर अभी कंप्लीट हो गया है। तो ये सब फिर से वापस से पूरा इसी पेस में, ठीक है, रुक रुक के टाइम देके पढ़ाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल ही है। तो आप लोग ट्राई करो अभी से टाइम को, जो भी सिचुएशन है, जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सब के अकॉर्डिंग टाइम को यूटिलाइज करने का ट्राई करो। समझ रहे हो? ठीक है। और देखो यार, हम लोग अपने तरीके से, अपने तरफ से ट्राई करते हैं पूरा इंटरेक्टिव बना के रखने का। तुम लोगों से बीच में पूछते भी हैं, ठीक है, कि कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हो, पूछ सकते हो। खैर इस पे बहुत सारे मीम्स भी बन सकते हैं, जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। तो तुम मीम्स बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, हम खुद भी बना लेते हैं कई बार अपने ऊपर मीम्स। लेकिन फिर भी फाइनल ये है कि इस चीज को यूटिलाइज करो, इंटरेक्टिव बना के रखना तुम्हारे ऊपर ही है। अभी जैसे ये पेपर आपको सॉल्व करके आना चाहिए था पहले अपने आप से। ये थोड़ी होता है कि मैं ही सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है। आप अपने डाउट शेयर करोगे, उन डाउट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो होता है डिस्कशन का मीनिंग। ये बिल्कुल नहीं होता कि सारे क्वेश्चन स्टार्ट किए, 25 क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दिए, इससे तुम लोगों का कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक आप लोग अपना माइंड यूज नहीं करोगे तो नहीं होता है बेनिफिट, वो फिक्स है। जब तक आप अपना माइंड नहीं चलाओगे, ये समझ में आना चाहिए मिस्टेक्स कहाँ पे होती हैं। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है यार सब्जेक्ट। यहाँ पे करेक्ट सॉल्यूशन से ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि मिस्टेक्स कहाँ पे होती हैं। मतलब करेक्ट सॉल्यूशन तो पता होना ही चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि मिस्टेक्स के चांसेस, पॉसिबिलिटीज कहाँ पे हैं। और वो तभी होंगे जब तुम लोगों ने अपने आप से चीजें अटेम्प्ट की होंगी सारी। ठीक है, तो करो यार, मतलब थोड़ा ये जितना टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो करना चाहिए। If the roots of the equation this are equal in magnitude and opposite in sign, alpha minus alpha and बीटा, ठीक है। अभी ये होता है समेशन से रिलेटेड, ये होता है 2 2 के प्रोडक्ट, ये होता है 3 3 का प्रोडक्ट।
तो स्टार्ट करते हैं समेशन अल्फा माइनस अल्फा बीटा। समेशन कितना आ रहा है बोलो। तो जल तुम्हारा कमेंट आया है यहाँ पे या फिर चैट बॉक्स में कि सर ऑनलाइन लेक्चर में ज्यादा समझ में नहीं आता है। क्या समझ नहीं आता है बोलो। ठीक है, समेशन कितना आ रहा है बीटा इन दिस इक्वल्स टू माइनस दिस अपॉन दिस, यानी कितना आ गया बोलो। ठीक है, नाउ टू टू का पेयर्स, ये पेयर हो गया है माइनस अल्फा स्क्वायर, दिस पेयर माइनस अल्फा बीटा, दिस पेयर प्लस अल्फा बीटा, दिस माइनस दिस प्लस क्यू अपॉन वन, दिस कैंसिल, यानी माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। ऑप्शंस देखते चलो साथ में। ऑप्शंस में कुछ पी क्यू आर में रिलेशन है, पी यूज हो गया, क्यू यूज हो गया, और अभी आर का नंबर है, आर इज रिलेटेड विद प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इज माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस प्लस माइनस यानी कि आर। ठीक, माइनस अल्फा स्क्वायर इज क्यू, बीटा इज पी, सो क्यू पी इज इक्वल टू या पी क्यू इज इक्वल टू आर, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, if the quadratic equation this and this have a common root then the value of the expression this। ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया था। अगेन स्टैंडर्ड कंसेप्ट है, आप कॉमन रूट करो अल्फा, अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट, अल्फा की वैल्यू वापस से पुट, सेम एक्सप्रेशन मिलेगा आपको। ठीक है, 55 तो ये हो गया अभी 3 अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 1 0, सेकेंड 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 1 0, दिस मल्टीप्लाई विथ 2, तो ये हो गया 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 ए अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई विथ 3। हाँ, तो दिस पोर्शन इज इक्वल टू 0, और अभी माइनस 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 कैंसिल, अल्फा कॉमन, रिमेनिंग है दिस 2 माइनस 3 माइनस 1, राइट साइड में 1, अल्फा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और सेम अल्फा आपको अभी कोई भी इक्वेशन में यूज करना है, इसको पुट करोगे 100% सेम एक्सप्रेशन आएगा, सेम आना ही चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा फिर आगे। ठीक है, और जो भी आपको कांस्टेंट मिलता है वो आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, 56 में डाउट है किसी को बोलो। No, sir. क्या प्रोसीजर है बोलो 56 का बताओ। Who can explain question number 56? The cross multiplication. हाँ, मतलब बेसिकली करने क्या वाले हो आप वो बताओ। सर ठीक है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसकी रेंज निकालेंगे और वो रेंज लेके y के इसमें निकालेंगे। वो इसमें फिर चेक करोगे। हाँ सर। करेक्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे y एज सच हम लोग टी पुट करने वाले हैं, टी पुट करने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, y भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे, और ये है रेशनल फंक्शन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y(x) स्क्वायर माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0, टू केसेस, नॉट अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, not a quadratic, coefficient 0, quadratic coefficient is not equal to 0, y is equal to 0 0, और ये हो गया x is equal to 0, यानी यहाँ पे आप x is equal to 0 पुट करते हो तो आउटपुट 0। 0, this will be included। सेकंड है y not equal to 0, x given है रियल नंबर d greater than or equal to 0, यानी b square minus 4ac greater than or equal to 0, 4y square less than equal to 4, 4 cancel, minus 1 2, -1 to 1 हाँ, और x y is equal to 0 is already included. तो बेसिकली ये ग्राफ चेक करना है आपको इन द इंटरवल माइनस -1 -1 to to +1। 1. हाँ, ये है ओपनिंग ऑफ वर्ड, ये पॉजिटिव है, इसका मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट -b/2a यानी कि -1/2, और वैल्यू आता कितना है -d/4a, b² - 4ac यानी कि दिस, सो -9/4, और y इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है -2, ग्राफ विल बी लाइक दिस। और ये चेक करो आप इन द इंटरवल -1 to +1। ठीक है, 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है 1 1 -2 यानी कि 0, -1 1 -1 -2, सो -2, यानी यहाँ कहीं पे -1 और इस पे आउटपुट है -2, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस पोर्शन आपको चेक करना क्लियरली। मिनिमम आउटपुट -9/4 -9/4, और मैक्सिमम आउटपुट कितना आ रहा है बोलो। 0। 0. करेक्ट है।
Now question number 57. Alpha, beta, gamma, delta are the roots of the equation. This theory of equation का question है. Then the minimum value of this expression. So this expression can be written as sigma alpha square या फिर alpha plus beta plus gamma plus delta whole square minus 2 times 2 pairs. Yes or no? ठीक है. Summation this से related minus this upon this यानी कि k माइनस 2 टाइम्स ये 1 पेयर, फिर 2 पेयर, फिर 3 पेयर और फिर 4 पेयर यानी कि मल्टीप्लिकेशन. सो 2 पेयर समेशन माइनस प्लस दिस अपॉन दिस यानी कि के. तो बेसिकली आपको दिस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. अगेन पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस डी बाय 4. हाँ, क्वेश्चन ये होता है मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट या फिर विल बी अज्यूम्ड 4x इक्वल टू या k इज इक्वल टू, तो फिर माइनस बी अपॉन 2a. अभी वहां पे कंप्लीट आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. सो माइनस डी अपॉन 4a. 4a और माइनस का d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, c है 0 यानी कि 0. सो मिनिमम 1 माइनस 1. करेक्ट है. नेक्स्ट 58. If the roots of the equation this are each one more than the roots of the equation this, a, b, c, p, q are constant, then the value of a plus b plus c is equal to. ये कौन एक्सप्लेन करेगा? सर हमको वैल्यूज निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. एक सेकंड. हाँ अभी बताओ, बोलो. वो सेकेंड वाले इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा ले लेंगे. और फर्स्ट अल्फा बीटा गामा. ठीक है, आगे बताओ. फर्स्ट इक्वेशन के अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1. ठीक है, नेक्स्ट आगे बताओ. फिर सेकंड इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ए आएगा. माइनस ए, हाँ माइनस ऑफ माइनस ए यानी प्लस ए. ठीक है, आगे बताओ. फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बी. करेक्ट है. फिर अल्फा बीटा गामा माइनस ऑफ माइनस सी यानी प्लस. ठीक है, आगे बताओ. फिर वैसे फर्स्ट इक्वेशन के निकालेंगे हम. तो यार फिर तो 6 रिलेशंस हो जाएंगे टोटल. तुम 3 No, रिलेशंस sir. यहाँ पे बता रहे हो, 3 रिलेशंस यहाँ पे बता रहे हो, टोटल 6 रिलेशंस. अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 की वैल्यू 19 आती है. अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1 का वैल्यू कितना आ रहा है? 19. इनटू तीनों का हाँ, तीनों का मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन 19 है. माइनस प्लस माइनस. आगे बताओ. फिर उससे हम वैल्यूज पुट करके आ जाता है सर. कोई और मेथड? बोलो, कुछ तो लग रहा होगा आप लोग को. ये तो बताया ना, दिस इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा गामा, इसके रूट्स है दिस. तो ये इक्वेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना. y माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. भाई इसको आप पुट कर दो y, तो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1. हम लोग कर क्या रहे हैं? इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं जिसके रूट से अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1. सो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1, अल्फा इज इक्वल टू y माइनस 1. हाँ, और अल्फा है इस इक्वेशन का रूट, सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो ये हो गया अभी y माइनस 1 होल क्यूब माइनस a टाइम्स y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस का b टाइम्स y माइनस 1 और माइनस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, और भी कोई इजी मेथड इसका? एक मेथड लग तो रहा है मेरे को माइंड में. इसको ऐसे भी सोचते हैं, देखो जैसे यहाँ पे है a प्लस बी प्लस सी, बाकी ये भी कर सकते हैं हम लोग, है ना. देखो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया अभी y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b यानी प्लस 3y माइनस 1 एंड दिस इज माइनस a टाइम्स y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1. दिस इज by माइनस b माइनस c इज इक्वल टू 0. सो y क्यूब अभी कलेक्ट करो y स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का 3y स्क्वायर माइनस a y स्क्वायर. ठीक है, अभी कोफिशिएंट ऑफ y कलेक्ट करते हैं, तो ये हो गया 3y, दिस इज 2ay एंड दिस इज by. और अभी कांस्टेंट्स कलेक्ट करो तो ये हो गया माइनस 1, दिस इज माइनस a और यहाँ पे माइनस b माइनस c इज इक्वल टू 0. अभी दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन ये सेम ही है
क्योंकि इसके रूट्स भी है अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन। कोफिशिएंट्स का रेशो सेम, यहाँ पे रेशो कितना आ रहा है? 1 upon 1 यानी कि 1 सेम। सो बेसिकली P इज इक्वल टू -3 माइनस ए, Q इज इक्वल टू 3 + 2a प्लस, B और -19 इज इक्वल टू -a -b, सॉरी -1 -a -b C -c। सो a इज इक्वल टू -3 -p। ठीक है, फिर यहां से कोई रिलेशन आएगा और फाइनली फाइंड क्या करना है आपको? a प्लस बी प्लस सी। देखो यार इसको इस तरीके से करो, ये काफी क्लासिक एग्जांपल है। जैसे a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड इक्वेशन इज दिस x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ऊपर वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे रूट से अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन, और ये रूट से अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस है, यानी ये अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, बीटा दिस इज बी, और अल्फा बीटा गामा दिस इज माइनस ऑफ माइनस सी यानी कि सी। सो बेसिकली आपको दिस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है, यस और नो? yes यही फाइंड करना है ना आपको? यस सर। yes ठीक है, ये चीज आपको फैक्टराइजेशन में बताया था कि आप इसके अंदर 1 ऐड करो और 1 माइनस करो, तो ये बेसिकली ये एक्सप्रेशन दिस एक्सप्रेशन होता है 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा। ये डायरेक्ट आपको लर्न होना चाहिए, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा। इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे रिजल्ट विल बी दिस 1 प्लस 1 1 पेयर, 2 2 पेयर, लास्ट में 3 पेयर, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा, ये आपको गिवन है मल्टीप्लीकेशन, माइनस प्लस माइनस यानी कि 19 और 19 माइनस 1 आंसर, ये इसका आंसर। ठीक है, तो ये फैक्टर माइंड में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें डाउट है बोलो? Who can explain question number 59? क्वेश्चन नंबर 59 कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? हाँ बताओ। पर पहले तो x को 1 रखा है, हाँ ऐसा ही कुछ है ये, ना a बिल्कुल प्लस b प्लस b लेस देन 0। ठीक है। का मतलब x को कुछ भी रखा तभी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू निगेटिव आती है। देखो ये है कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स, यानी इमेजिनरी रूट्स है, ग्राफ विल बी लाइक दिस और दिस। इसके अकॉर्डिंग एट एनी पॉइंट वैल्यू विल बी पॉजिटिव, इसके अकॉर्डिंग एट एनी पॉइंट वैल्यू विल बी नेगेटिव, तो दूसरा ग्राफ नेगेटिव। आएगा। अब आप ये देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, यानी इसने x इज इक्वल टू पुट किया है 1 और उस पे वैल्यू है नेगेटिव, यानी ग्राफ विल नॉट बी दिस, ग्राफ विल बी दिस। ठीक है, ओके आगे बताओ। तो फिर वो नीचे ऑप्शंस देखने के बाद समझ में आता है कि x -2 रखा है उधर। वेरी गुड। ठीक है, तो ऑप्शंस को तुम ऑब्जर्व करोगे क्लियरली, यहाँ पे x-2 पुट करना है आपको, और -2 पे भी आउटपुट नेगेटिव यानी दिस पोर्शन नेगेटिव। सो 4a प्लस c लेस देन 0 2b, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, if both the roots of the quadratic equation are less than 5 then k lies in the interval। ये तो डायरेक्ट बताया था आप लोगों को, both roots है less than 5, क्या कंडीशंस होते हैं बोलो? रितेश तुम बताओ। सर हाँ बोलो। f of Both 5 is roots, greater than 0 क्या बोल रहे हो? f of 5 greater than 0 f of 5 greater than 0, और बोलो b greater than equal to 0 b greater than equal to 0 and minus b by 2 is less than p। हाँ, तो ये कंडीशंस लेस देन 5, ये कंडीशन सफिशिएंट और कंपल्सरी। ठीक है, इनको सॉल्व करना, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, डेफिनेटली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू R कंडीशंस
A पॉजिटिव एंड D नेगेटिव। नेगेटिव। अगेन यहाँ पे इक्वलिटी होता ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ पे भी इक्वलिटी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, हैविंग रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइंस, यानी वन रूट इज लेस देन 0, अदर रूट इज ग्रेटर देन 0, या फिर ये भी बोल सकते हो आप 0 लाइज बिटवीन द रूट्स। समर्थ तुम बताओ क्वेश्चन नंबर 62। सर मतलब दो रूट्स ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें, ये हो गया, आगे बोलो। उसके बाद f of 0 इज नेगेटिव। इसके अलावा कोई कंडीशन या फिर ये सफिशिएंट है? सफिशिएंट। सफिशिएंट, वेरी गुड। सो ओनली कंडीशन इज f of 0 लेस देन 0, तो x is equal to 0 पे 0 0 remaining here this k minus 1 k minus 2 less than 0, यानी k belongs to 1 to 2, ऑप्शन सी डायरेक्ट आंसर। 63 करते हैं। 63 कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? सर हाँ बोलो। b plus 5 iota by 2 x is equal to this plus this upon 2, next बोलो। means I have directly substitute the value ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे दिस एक्सप्रेशन में, 2x cube plus। सर वो तुम्हें नहीं शॉर्ट लगता फॉर्म इसका चाहिए? क्यूब करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा? यस। हाँ, क्योंकि ये बेटा 3 और 5 आयोटा ऐड नहीं होता है ना। सपोज करो इसकी जगह पे ये होता फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये ऐड थोड़ी होते हैं। और बताओ और कौन एक्सप्लेन करेगा इसको, कोई इजी मेथड? सर हाँ बोलो। 2x minus 3 is equal to 5 आयोटा को स्क्वायर करेंगे। करेक्ट है, क्या नाम है तुम्हारा? समर्थ। समर्थ, वेरी गुड। तो ये हो गया दिस, राइट साइड बोलो। -25 टेक ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये हो गया दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2, यानी कि दिस इज इक्वल टू 0। करेक्ट है, आगे बोलो। वो मेन इक्वेशन से डिवाइड करेंगे इसे। हाँ, तो ये हो गया अभी दिस, बेसिकली उतना एक्सप्रेशन सेपरेट कर रहे हैं हम लोग। अगेन किसी को डायरेक्ट माइंड में आ जाता है कि क्या आना चाहिए, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंथेटिक डिवीजन किसी को आता है तो ये सब नहीं करना होता आपको। तो ये हो गया 72 स्टार्टिंग विथ x, तो ये हो गया 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 17x साइन चेंज कैंसिल, 8x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 72, नाउ डिवाइडेड बाय 4, so this is 8x square minus 24x plus 68, साइन चेंज कैंसिल कैंसिल और ये हो गया है 4। दिस एक्सप्रेशन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। this 0 0 into this भी 0 upon sorry plus 4, so आंसर है ओनली प्लस 4। ठीक है, या देखो आप लोगों को यहाँ पे डाउट आना चाहिए, डिवाइड में 0 एक्सेप्टेबल होता है क्या? नो। तो भी आप 0 नंबर से डिवाइड करो, यहाँ पे दिख रहा है आपको भाई इसकी वैल्यू कितनी है? 0। हाँ, तो भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इतने टाइम से, और तुम लोगों ने कुछ बोला नहीं है ना, ये बोलना चाहिए था आपको। बाकी एक्चुअली यहाँ पे ऐसा कुछ डिवीजन नहीं हो रहा है, ये जस्ट हम लोग सेपरेट कर रहे हैं इन चीजों को, दिस इनटू दिस प्लस दिस। डिवीजन जस्ट एक प्रोसेस है बीच में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 में कोई डाउट? Find number of all integral values of a so that exactly one of the roots of the equation this lies between the number 2 and 4 and none of the root is equal to 2 and 4. क्या कंडीशन होता है बोलो? f of 2 into f of 4 less than 0। हाँ, केवल ये कंडीशन सफिशिएंट एंड कंपल्सरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, इसमें डाउट है किसी को बोलो? Anyone who can explain question number 65? सर लॉन्ग मेथड है वो। क्या मेथड है बोलो? सर वो सिग्मा को एक्सपांड करके फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा, इस एक्सप्रेशन का मीनिंग समझ रहे हो ना आप? सिग्मा दिस,
अगेन सिग्मा टू टाइप्स में होते हैं, एक तो जिनमें लिमिट्स होते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लाइक n इज इक्वल टू 1 to 100। सेकेंड फॉर्म ये होता है, यहाँ पे कोई लिमिट्स वगैरह नहीं होती। इसका मीनिंग है कि जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा से इस टाइप के जितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं उन सबका समेशन। तो एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे गिवन है दिस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन, अल्फा और क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बोलो अल्फा बीटा गामा में? अल्फा अपॉन गामा प्लस गामा अपॉन, अल्फा और क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बोलो? बीटा अपॉन गामा बीटा अपॉन गामा। बीटा अपॉन गामा प्लस गामा अपॉन बीटा। बीटा। इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो एक सिग्मा आपको दिखेगा जहां पे लिमिट्स हैं, लाइक n इज इक्वल टू 1 to 100। सेकंड, यहाँ पे लिमिट्स नहीं होते, यहाँ पे इस टाइप से जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं उन सबका समेशन। एक साइन ये भी हो सकता था, दिस रेफर्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी यहाँ पे जो आप प्लस कर रहे हो ना, इसके प्लेस पे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बोलो अभी। एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो बेसिकली एलसीएम अल्फा बीटा गामा ऐसे। नेक्स्ट बोलो, फिर आगे बढ़ो। तो अल्फा बीटा गामा पे एलसीएम लेते हो तो दिस इज बीटा, रिमेनिंग है अल्फा गामा, दिस विल बी अल्फा स्क्वायर गामा। अल्फा स्क्वायर गामा। और कुछ बताओ, अल्फा गामा मिलता ना तो फिर भी ठीक है। कोई और मेथड है माइंड में, बोलो किसी के? सर फर्स्ट टू का एलसीएम और सेकंड थर्ड और फोर्थ का और फिफ्थ और सिक्स्थ का वैसे किया था। यानी लाइक दिस, ऐसे। हाँ ठीक है, आगे बोलो। अभी फिर से नहीं, अभी हाँ बोलो, अभी क्या करना है बताओ। अभी अभी फिर से एक साथ एलसीएम। फिर से एक साथ एलसीएम तो वही हो जाएगा ना। सर उससे भी आता है ना? हाँ आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो आंसर तो आएगा ही यार, ऐसा थोड़ी होता है, फिक्स मेथड्स होते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, कैलकुलेशंस इजी तब होते हैं जब आपके डिनोमिनेटर सेम होता है, यस और नो? तो आप इसका पेयर बनाओ, ये पेयर क्रिएट करो और ये पेयर क्रिएट करो। फर्स्ट पेयर की बात करते हैं, डिवाइड में है बीटा एंड न्यूमरेटर अल्फा प्लस गामा। अभी यहाँ पे दिस इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस। हाँ, तो दिस कैन बी रिटर्न एज माइनस 1 अपॉन 2 माइनस बीटा अपॉन बीटा बीटा हाँ, सो दिस इज माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन बीटा और माइनस 1। ऐसे ही एक ये आने वाला है एंड एक ये आने वाला है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, ये पोर्शन तो कितना बन गया बोलो? -3 माइनस 1 अपॉन 2 सेपरेट 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा, एलसीएम अल्फा बीटा गामा एंड न्यूमरेटर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा। हाँ 2 2 का पेयर्स, और यहाँ पे 2 2 का पेयर्स का समेशन कितना आने वाला है? 0। 0 यानी दिस 0। फाइनल आंसर -3 minus 3. Now 66. Two roots of the quadratic equation have their product this, then find out the value of k. ये हम लोगों ने क्लास में भी किया था। ठीक है, डिस्कस करना है क्या बोलो? नो नो सर। क्वेश्चन नंबर 67 ये डिस्कस करना है। अगेन ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू केसेस हो गया। 68 भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, हैविंग मिनिमम वैल्यू a माइनस d अपॉन 4, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 4। 69 में डाउट है? 69 कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? क्वेश्चन नंबर 69।
Anyone who can explain question number 69? सर हाँ बोलो। उस एफ ऑफ एक्स को वाई इक्वल कहेंगे, ठीक है, आगे बोलो। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल बी, एक सेकेंड, दिस। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। उसके बाद दो केस, ठीक है, आगे बताओ क्या केसेस बनाने हैं आपको। एक वाई y, माइनस, y not equal to ठीक है, नेक्स्ट बोलो। वो सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। ये सब्स्टिट्यूट किया मैंने, आगे बोलो। एक्स एक्स की वैल्यू हाँ x x आ गया है यहाँ पर दिस। ठीक है, आगे बताओ। m इज इक्वल टू 0। 100% करेक्ट है, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? समरजी। समरजीत, अच्छा कर रहे हो तुम यार, बहुत अच्छा कर रहे हो। ये सब चीजें नहीं आती हैं समझ में लोगों को कि ये क्यों आप जीरो कर रहे हो इसको। ठीक है, अच्छा कर रहे हो तुम। नेक्स्ट बताओ। d ग्रेटर देन d greater than or equal to 0. So d is b square minus का 4a and c. c is this y minus n. Greater than or equal to 0, ये 0 है, जस्ट अभी फाइंड किया था। माइनस साइड में साइन चेंज, 4 को भी रिमूव कर सकते हैं। लेस देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट्स 3 एंड यहाँ पे n. दिस क्रिटिकल पॉइंट मस्ट बी 4। 4। सॉरी -4। हाँ यस। ठीक है, फिर आप करोगे प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी है डार्क सर्कल और नेगेटिव पोर्शन। करेक्ट है, तो n इज इक्वल टू -4 एंड m इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 में डाउट है, बोलो। क्वेश्चन नंबर 70 कौन एक्सप्लेन करेगा? साइन को t ले, sin x को रेंज पहले मालूम है -1 तो ये हो गया t स्क्वायर 4t5 अपॉन दिस। नेक्स्ट है, बोलो। इक्वल टू है -1 to 1। क्या बोल रहे हो? t की रेंज -1 to 1। हाँ, t -1 to 1 है। ठीक है, आगे बताओ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा यार। देखो, ये तुम्हें खैर क्वाड्रेटिक में पूछना चाहिए था डाउट। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और सेकंड केस कंसीडर करते हैं, तो वहां पे x बिलोंग्स टू R, यानी x, और उसी में क्वाड्रेटिक बनती है, यानी x कैन बी एनी रियल नंबर। इट मींस x कैन बी 1 करोड़ एंड सेकंड x कैन बी 2 करोड़। तो ये क्वाड्रेटिक है ना। लेकिन यहाँ पे जो रूट आने वाला है वो एनी रियल नंबर पॉसिबल है क्या? No. हाँ, रूट मस्ट बी इन द इंटरवल। -1 to 1। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करोगे, सेकंड केस बनाओगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो इनसफिशिएंट है। हम लोगों ने जो टाइप 1 में क्वेश्चंस किए थे जहां पे हम लोग d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, ध्यान से देखना, वहां पे x के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं था। लिमिटेशन आते ही ये क्वेश्चन बनेगा लोकेशन ऑफ रूट्स का। इसके अलावा और कुछ बताओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा। सर वो रेशियो 1/2 आता है। 100%। यहाँ पे रेशियो सेम है, 1/2 1/2। सो फर्स्ट स्टेप शुड बी डिवीजन। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं इसको। एक काम करो, आपको बोला था कि कोफिशिएंट पहले 1 बना लिया करो, वो ठीक रहता है, कैलकुलेशंस इजी रहते हैं उससे। यानी कि दिस न्यूमरेटर इज दिस एंड 5 कैन बी रिटन एज 4 + 1। और अभी ये डिवाइड, सो डिवाइड यानी कि 1 + 1/t² + 4t + 4। सही है। इसका ग्राफ बनाओगे, उसको चेक करोगे इन द इंटरवल, -1 और फिर उसका 1 करोगे। पॉजिटिव है डायरेक्ट डिवाइड, नेगेटिव है डायरेक्ट डिवाइड, नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो ब्रेक करते हैं 0। ऐड करोगे ठीक है, और फिर उसमें कितना ऐड करोगे? 1, और फाइनली कितना डिवाइड करोगे? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी क्वेश्चन है। वो हाँ, बोलो। 70 हाँ 72। नहीं उसके पहले का, उसमें c की वैल्यू नहीं आती। c का वैल्यू नहीं आता है? नहीं आता, बस -1/13 to 1/3 ऐसी आती है रेंज। यार देखो, यहाँ पे c एक्सक्लूड है ना, तो इसको देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट केस में एक्सक्लूड हुआ होगा।
यानी फर्स्ट केस में जब आप कोफिशिएंट को 0 पुट करते हो, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को, उसके रिलेटिव में वैल्यू ऑफ एक्स नहीं आ रहा होगा, ऐसा लग रहा है, देखते हैं। तो y इज इक्वल टू सर एक्स वैल्यू प्लस, ऑफ एक्स आता है उसमें। आ रहा है क्या? तो फिर यस तो सर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया 2y(x²), हाँ मतलब x इज इक्वल टू -2 ही आ जाएगा ना, क्योंकि -2 पे 0 आ रहा है। सो ये हो गया 2y(x² प्लस का 3y(x माइनस 1x प्लस 6y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 माइनस x माइनस 2, यानी x इज इक्वल टू -2। ठीक है, आ रहा है। सेकेंड केस y नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें एज सच एक्सक्लूड करने के लिए तो कोई पॉइंट फाइनली नहीं आना चाहिए। तो c इज इक्वल टू 0 आता है, क्योंकि हमने y एक्सक्लूड किया है ना 0। नहीं बेटे, वो यहाँ पे इंक्लूड हो गया ना, लेकिन सर्वर इंटरसेक्शन करते हैं ना। नहीं, डिफरेंट केसेस का तो आप यूनियन करते हो ना, हाँ डिफरेंट केसेस का आप यूनियन करते हो। इस केस के अकॉर्डिंग y नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पे y 0 है, एंड इस y के अकॉर्डिंग x की वैल्यू आ रहा है, यानी इसको आप फाइनली इंक्लूड करोगे। सही बोल रहे हो, तो इसमें c नहीं आना चाहिए। सर फिर इसमें C 0 सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर आता है माइनस। हाँ, तो इसमें c नहीं आना चाहिए। -4ac 6y माइनस 2, इसमें फिर 2 कॉमन, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 4 यानी कि 16y, 3y माइनस 1 कॉमन, रिमेनिंग इज दिस यानी कि दिस। ठीक है, नहीं आएगा, मतलब 0 नहीं आना चाहिए। सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है बेसिकली, यहाँ पे आप सी यूज नहीं करना चाहिए था हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72, तो इसको बोनस करना पड़ेगा फिर। ये 72 बताओ, 72 में कोई डाउट है बोलो। एनी डाउट इन 72? यस सर। ये बताया था आप लोगों को, एफ ऑफ जी एक्स इज मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन को हम लोग पुट करते हैं क्या, t, तो f of t is this, t square minus 3t plus 2 and t is this, x square plus x plus 1। आपको फाइनली दिस रेंज फाइंड करना है f of t में। सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, बताओ। अगेन दिस एक्सप्रेशन अगर आप बनाओगे, उसके वैल्यूज चेक करोगे, दे आर t, और फिर t को इसमें चेक करोगे। अगेन ग्राफ बनाने का रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू ऑफ x का कोई लिमिटेशन नहीं है। सो डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू माइनस डी -d by अपॉन, 4a। हाँ, सो t बिलोंग्स टू -d/4a, इसका आना चाहिए 3/4 2, और ये t यहाँ पे चेक। ठीक है, इसके रूट है 1 2, यानी ग्राफ विल बी लाइक दिस 1 2। ओके, 3/4 यहाँ पे और 3/4 टू इंफिनिटी। तो 3/4 पे वैल्यू कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट है क्या, बोलो। नो सर। हाँ, d इज b² 9 माइनस 4ac, यानी कि दिस, यानी -1/4। क्वेश्चन है माइनस, अच्छा इसका मिनिमम वैल्यू फिर कितना आ रहा है, -1/4 टू इंफिनिटी। सो -1/4 है इसका मिनिमम वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको विद 4 एंड देन मॉडुलस। फाइनल आंसर 1। एनी डाउट? ठीक है, देखो यार, ये रैशनल फंक्शंस में अभी तो और भी केसेस बनते हैं, वो आपको 12th में बताएंगे, 11th में ही बताता हूँ खैर मैं जनरली, लेकिन तुम लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया था तो फिर इसको स्किप करना पड़ा। जैसे ये क्वेश्चन आता है, x² माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 4, फाइंड आउट रेंज। अगेन यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 जैसा कुछ आ रहा है क्या, बोलो। नो सर। तो डेफिनेटली टाइप 1 में है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 केसेस वगैरह वगैरह। बाकी आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना, दिस इज x माइनस 1 इंटू x minus 2, एंड दिस इज x माइनस 1 इंटू x minus 4, x minus 1, x minus 1 cancel, x is not equal to 1, so y is equal to x minus 2 upon x minus 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते भी हो तब भी x में क्वाड्रेटिक जैसा कुछ बनेगा क्या, बोलो। no sir। हाँ, तो यहाँ पे d वगैरह कोई
ओके 74 में कोई डाउट है बोलो। 73 में सिंपल कंसेप्ट ये है, अब अल्फा टू द पावर 4 को ब्रेक कर सकते हो, जितना आपको मिनिमम करना है उतना। 74 में कोई डाउट है बोलो। Who can explain question number 74? Anyone who can explain question number 74? सर कॉमन रूट्स डाल के एज यूजुअल सॉल्व करते वैसे करेंगे पहले उसको। वैसे ही सॉल्व करोगे। कॉमन रूट लेट से अल्फा, सब्स्टिट्यूट अल्फा स्क्वायर, एलिमिनेट अल्फा की वैल्यू, वापस से पुट, सेम एक्सप्रेशन मिलता है आपको। फिर हाँ अलग मिलता है शायद से, फिर उसको हमको चेंज करना है इस टर्म में। हाँ वो तो ठीक है, वो तो करना ही पड़ता है आपको हमेशा। नहीं ओके, सो इसके अलावा कोई डाउट है इस पेपर में बोलो। यार करो, अच्छे से करो है ना, और ये कंसीडर करके चलो कि आगे आपको रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अभी चैप्टर्स काफी कम है, जैसे तुम देख रहे होगे कि रिवीजन टेस्ट के लिए भी ऐसा नहीं है कि रिवीजन टेस्ट के लिए हम लोग करंट सिलेबस को स्टॉप कर देते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है, करंट सिलेबस चलता रहता है। तो अभी से इतना अच्छा प्रैक्टिस करो कि, और ये कंसीडर करके चलो कि बाद में पढ़ने के लिए तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी से जितना आप अपना जान लगा सकते हो ना लगा दो, ठीक रहता है, उससे आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, सो पेपर हो गया डिस्कस। अभी करते हैं शीट डिस्कशन। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो अभी आप लोग फुल शीट सॉल्व कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट हम पे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम यानी कि कल। सो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए बी सी डी ये डिस्कस हो गया था, सेक्शन एफ भी डिस्कस हो गया था, सेक्शन ई डिस्कस करना है हम लोगों को। कोई भी डाउट है तो आप लोग बोल सकते हो, सेक्शन ई के अलावा भी कोई डाउट है तो भी बोल सकते हो। शिव प्रसाद करते हैं, तुमने जो कॉम्प्रिहेंशन पूछा था वो भी डिस्कस करते हैं। So exercise 1 part 1 section A to section F, any doubt? कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं, पेज नंबर, ये कॉम्प्रिहेंशन आई थिंक। ओके ठीक है, इसको रीड करो एक बार, शिव प्रसाद स्टार्ट करो रीड करने से। सो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन है दिस इज एक्सरसाइज 3, सॉरी एक्सरसाइज 2 पार्ट 4। So a times f of mu less than 0 is the necessary and sufficient condition for a particular real number mu to lie between the roots of the quadratic equation f of x is equal to 0। इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? a f of mu, ये फर्स्ट लाइन को, anyone who can explain this first line and also second line तो बेटर रहेगा। Purva, can you explain this comprehension line 1 to just 1 and 2? Sir, f of mu is negative. A times f of mu,
हाँ, a times f of mu is negative. नॉट a f of mu है ना, ऐसा नहीं है, a times f of mu लेस देन 0. ठीक Okay. है, हाँ आगे बोलो. f नेक्स्ट. of x की वैल्यू दी है x square plus bx plus c. हाँ मतलब वो एक्सप्रेशन गिवन है आपको. हाँ. ठीक है, And आगे f बताओ. of mu1 into f of mu2 is also negative. नहीं बेटा, वो ऑल्सो नेगेटिव, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है आपको, आप थोड़ा इसको पूरा तो पढ़ो. ए एफ ऑफ म्यू, अच्छा ये बताओ, जस्ट ए इंटू एफ ऑफ म्यू लेस देन 0, इसका क्या मीनिंग है? ए टाइम्स एफ ऑफ म्यू लेस देन 0. ए टाइम्स एफ ऑफ म्यू लेस देन 0, इसका मीनिंग क्या है बोलो? टू नंबर्स हैविंग मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, डेफिनेटली दोनों के साइन डिफरेंट. ए पॉजिटिव देन एफ ऑफ म्यू. हाँ, एंड इफ ए नेगेटिव देन एफ ऑफ म्यू. Positive. हाँ, तो म्यू पे आउटपुट है नेगेटिव, ग्राफ विल बी लाइक दिस, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर म्यू लाइज बिटवीन द mu1 and mu2. रूट्स अल्फा बीटा हाँ. बीच में. ए नेगेटिव है यानी ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड, तो आप म्यू लाइज बिटवीन द रूट्स, उसके लिए ये कंडीशन लिखते हैं ना, एफ ऑफ म्यू पॉजिटिव. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का मीनिंग यही है, is the necessary and sufficient condition for a particular real number mu to lie between the roots. ठीक है, सेकेंड लाइन अभी रीड करते हैं. f of mu1 into f of mu2 Less than 0. नेगेटिव, यानी बोथ आर नेगेटिव और बोथ आर पॉजिटिव, तो ये कुछ ये कंडीशन हो गया ना. अच्छा सॉरी, नेगेटिव है यानी वन पॉजिटिव एंड अदर Negative. यानी ग्राफ विल बी लाइक दिस और दिस. ये कंडीशन क्या है बोलो? एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल mu1 एंड mu2. ठीक है, अभी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है. फर्स्ट दिस b स्क्वायर इज ग्रेटर देन a प्लस सी होल स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन एज दिस, a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेस देन 0. दिस इज लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b मल्टीप्लाई विथ a माइनस बी लेस देन 0. अब इस एक्सप्रेशन से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है तुम्हें बोलो? f of 1 और f of minus 1. 100%. तो f of 1 into f of minus 1 नेगेटिव लाइक दिस, यानी एक पे वैल्यू है नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, या फिर दिस यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव. तो क्या कंक्लूजन है फिर इसका? एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल -1 to 1. ऑप्शन बी. सेकेंड, a times a plus b plus c, a times a plus b plus c लेस देन 0, एंड यहाँ पे फिर ये है दिस. ठीक है, सपोज करो ये पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो a plus b plus c डेफिनेटली नेगेटिव, यानी f of 1 Negative. नेगेटिव, 1 पे आउटपुट नेगेटिव है. ये स्टेटमेंट रीड करो. सो a plus b plus c ये तो नेगेटिव था, जस्ट अभी देखा हम लोगों ने, और ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी दिस इज आल्सो Negative. एंड c इज f of 0, यानी 1 पे आउटपुट है नेगेटिव एंड 0 पे भी आउटपुट इज आल्सो नेगेटिव. ग्राफ विल बी लाइक दिस. सो डेफिनेटली वन रूट लेस देन 0 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 1. ऑप्शन ए. Next, this a plus b plus c into c, a plus b plus c into c less than 0, less than a times a plus b plus c. Let's say a है positive, this also must be Positive. यानी 1 पे आउटपुट है पॉजिटिव. ओके, ये पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव यानी दिस, Negative. एंड c is f of 0, यहाँ पे आउटपुट है नेगेटिव. तो डेफिनेटली ग्राफ विल बी लाइक दिस. और कोई पॉसिबिलिटी है इसके अलावा ग्राफ का बोलो? वो तो यार अपने आप से बना के देखना पड़ेगा, तो नहीं आ पाएगा. क्लियरली एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 0 to 0 to 1. एंड अदर रूट लेस देन 0.
प्रीवियस ईयर्स में और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं ना, वो तुम लोग कभी बोलोगे तो प्रीवियस ईयर्स का एक सेपरेट शीट है, वो मैं आप लोगों को सेंड कर सकता हूँ चैप्टर वाइज भी एक कमेंट भी है, जो तुम लोग बोलोगे वो तुम्हें सेंड हो जाएगा। सर वो लास्ट का स्टेटमेंट बता रहा मैं डिस्कनेक्ट हो। लास्ट स्टेटमेंट यानी यहाँ पे नहीं एक को हमने पॉजिटिव कंसीडर वन करें तो रूट, नेगेटिव भी करो। अरे यार ये ग्राफ बन रहा है ना, हाँ हमको वो पता वन चला रूट, हाँ 1 0 रूट to 1 में। एंड अदर रूट यहाँ पे, तो यहाँ पे का मतलब लेस देन 0 हो गया। ठीक है, तो अभी आप एक्सरसाइज 3 तक कंप्लीट कर सकते हो पूरा, और कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे यार ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ठीक है, तो कल बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं, फिर भी कोई डाउट है आप लोग बोल सकते हो। सर नया हाँ, बोलो। लेसन कौन सा होगा? क्या न्यू चैप्टर? ये चैप्टर न्यू चैप्टर कौन सा होगा? न्यू चैप्टर है हाँ, सर। सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके सर। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या टाइम लगता है काफी कंप्लीट होने में, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ लगता है ट्रिग्नोमेट्री, तो वो तुम क्या बोर हो जाओगे, इसलिए पहले सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा छोटा चैप्टर है वो लेना। सर पार्ट 1 का 9th वन ले लो, एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3, एक सेकंड, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 9। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। बाकी और किसी को जाना है तो आप जा सकते हो, भी जिसको डिस्कशन करना है वो रुक सकते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वेयर अल्फा ग्रेटर देन बीटा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड डिफाइन a and this, b and this, b1 this and b and this, then which of the following statements are correct। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा रूट्स हैं दिस इक्वेशन के। ओके, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ठीक है, ए एन ये एक्सप्रेशन गिवन है आपको, अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी एन इज इक्वल टू 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो। ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो एन इज इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया अल्फा 1। देख रहा है आपको? यस सर। 2-3 चीजें बना के रखो, साइमल्टेनियसली क्वेश्चन भी रीड करते जाएंगे। फाइनली तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे ए एन अपॉन 10 टू द पावर एन, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, मतलब आपको ए एन का एक ऑर्डर चाहिए कुछ तो। ठीक है, ऑर्डर का मतलब एक फिक्स सीक्वेंस, जैसे n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 पे दिस इज अल्फा माइनस बीटा, अपॉन में है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, कैंसिल, अल्फा 1 इज इक्वल टू 1, नाउ n इज इक्वल टू 2। ओके, n इज इक्वल टू 2 आप यहाँ पे पुट करते हो तो दिस विल बी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अपॉन में है अल्फा माइनस बीटा, यानी a2 विल बी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, नाउ n इज इक्वल टू 3, दिस इज अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, अल्फा माइनस बीटा कैंसिल, और रिमेनिंग है इसमें क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा। हाँ, तो ये है A3, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा कितना आ रहा है बोलो? -1। ठीक है, ऐसे ही फिर कुछ n इज इक्वल टू 4 पुट करोगे, दिस विल बी अल्फा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4, और वो बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, कैंसिल, फिर कुछ एक ऑर्डर। ये क्लियर? यस। इसकी हेल्प से तुम्हें अभी b फाइंड करना है। तुम्हें दिख रहा होगा b में b उसने a यूज किया है, तो a के सीक्वेंस से फिर b आएगा। जैसे यहाँ पे b1 कितना गिवन है बोलो? 1, and bn is this an minus 1 plus a n plus 1। ठीक है, ओके, सो an minus 1 and an plus 1। इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा एलसीएम, न्यूमरेटर विल बी अल्फा n minus 1 माइनस बीटा n minus 1 प्लस an plus 1, यानी n के प्लेस पे कितना पुट करना है? हाँ, अल्फा n प्लस 1 माइनस बीटा, यहां से कॉमन है क्या बोलो? अल्फा टू द पावर n-1, रिमेनिंग क्या आ रहा है?
अल्फा स्क्वायर प्लस हाँ माइनस बीटा टू द पावर n माइनस 1 कॉमन रिमेनिंग कितना है बीटा स्क्वायर। देखो यार इन क्वेश्चंस का ऐसे कुछ फिक्स मेथड नहीं होता है, बस इतना माइंड में रहना चाहिए कि तुम पावर्स को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ओके हाँ अभी अल्फा और बीटा दिस इक्वेशन के रूट थे, ठीक है। यहां से अल्फा स्क्वायर को तुम वापस से एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा और फिर a1 a2 a3 फाइंड साइमल्टेनियसली b1 b2 b3 फाइंड और फिर आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर दिख जाता है और फिर आप ऑप्शंस वगैरह चेक कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में तो कि तुम कोई वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि एक्चुअली समेशन जा कहां तक रहा है इनफिनिटी तक, ठीक है। तो तुम a1 a2 a3 फाइंड करो, साथ में b1 b2 b3 फाइंड करो, 100% तुम्हें एक फिक्स ऑर्डर दिखेगा दोस्तों। उसके बाद फिर आइडिया लग जाता है कि यार a4 क्या आ रहा होगा, a5 क्या आ रहा होगा और ये किस समीशन में जाना चाहिए, ठीक है। हाँ करो ट्राई, एक बार डिस्कस करते हैं। ओके इसके अलावा और कोई डाउट है किसी को, बोलो। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय बाय सर। सर, हैव अ नाइस डे। बाय सर, ओके थैंक यू। बाय, ठीक है, अच्छे से रहोगे ना। Thank you.